उत्तर प्रदेश में संजय निषाद ने डिप्टी सीएम की कुर्सी की मांग कर दी है। संजय निषाद ने बीजेपी से 24 सीटों की मांग की है। यूपी में चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये संजय निषाद ने कहा। TV9 भारतवर्ष से संजय निषाद की एक्सक्लूसिव बातचीत और उसमें उन्होंने अपना ये पक्ष रखा। एक तरीके से दबाव लगातार बनाते हुए संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आज आचार संहिता लागू हो रही है, आपका क्या है, आपकी पार्टी की क्या संभावना है? एनडीए के साथ हमारा घटक दल है। हाँ। और जो भी दिशा निर्देश चुनाव का होगा उसका पालन करना राजनीतिक दलों का पूरा धर्म बनता है। सीटों पर लड़ेंगे डॉक्टर साहब? से 2 दर्जन सीटें हमें मिलेंगी। 2 दर्जन मिलेंगी निश्चित रूप से मिलेंगी और जल्दी उस पर पहलू चर्चा हो रहा। कहाँ हमें लड़ना होगा अगली बैठक में, वो पूरा का पूरा आपको सामने आ जाएगा। जयप्रकाश निषाद आपके बारे में कह रहे हैं कि आपने निषादों के साथ बहुत बुरा किया, उन पे जुल्म करते हैं, आप बीजेपी के सांसद हैं, आप पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी मेरी बड़ी भाई है, मैं छोटा भाई हूं उनका। हाँ। और मेरे त्याग तपस्या को भारतीय जनता पार्टी और समाज भी जानता है। समाज किसके साथ अपने आप पता है, उन्हीं के सांसद हैं। मेरे त्याग और तपस्या को भारत समाज समझता है, इसलिए समाज मेरे साथ है। दुखी हैं, आहत हैं, इस बयान से आहत हैं आप? मेरा कोई हाथ नहीं। हम लोग पूरी तन्मयता से 2022 की सरकार बनाने में मशगूल है। हम लोग अर्जुन हैं। अर्जुन जो है लक्ष्य की तरफ देखता है, इधर उधर नहीं देखता। और हम लोग भटकाने के लिए बहुत लोग काम करेंगे। हम लोग डिप्टी सीएम का सपना आपके पास समय आने तो मेरे समाज का सुझाव था। भारतीय जनता पार्टी चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो आपको डिप्टी सीएम को किसी को कुछ भी बना सकती है। आप तैयार डिप्टी सीएम बनने के लिए? समय आने दीजिए, कुछ भी दिखेगा क्या होता है। और देखिए 2022 की पहले सरकार ख्वाहिश है आपके अंदर डिप्टी सीएम बनने की? ख्वाहिश मेरे है, मेरे समाज का हक हिस्सा मिल जाए। जो 70 साल से उनका कपड़ा घर द्वार लूटा गया, उन्हें वापस। आप डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे? अगली सरकार अगर बनाएगी डिप्टी सीएम डॉक्टर साहब, तो आप नहीं बनेंगे? उनकी गरीबों की बात करिए, उनको क्यों दबाते हैं? जिनकी 70 साल से रोजी रोटी लूटी गई, घर लूटा, कौन दबा रहा है? कपड़े 70 सरकार तो आपकी है। जिनको हराया गया है, जो हाथी रही, साइकिल रही, पंजा रहा, जिनको हटाया हमारे समाज ने। अगली सरकार में आपकी भूमिका क्या होगी डॉक्टर साहब? उसे आने दीजिए, 2022 से पहले सरकार बने तो भूमिका तय हो जाएगी। डिप्टी सीएम समय आने दीजिए। ठीक है। तो संजय निषाद जी हैं और संजय निषाद जी ये कह रहे हैं कि चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो रहा है उसको लेकर के वो पूरी तरह से तैयार हैं। और उनका ये भी कहना है कि 24 सीटों पर लड़ेंगे। डिप्टी सीएम वाली बात पे कह रहे हैं कि हमारे समाज का वो सुझाव था और बीजेपी के सांसद जयप्रकाश निषाद ने जो उनके बारे में बोला है उससे आहत दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। तो संजय निषाद को आप सुन रहे थे और किस तरह से वो अपना दबाव अपने पार्टी की तरफ से, अपने समुदाय की तरफ से बढ़ा रहे हैं चुनाव के ठीक पहले। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारे 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रजेश जी जुड़े हुए, उन दोनों के पास मैं चलूंगा। ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट, आप दोनों का स्वागत है। लेकिन अभिषेक, ये जो चीज़ें चल रही हैं एनडीए के भीतर, एनडीए में रहना भी है लेकिन प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना है। निषाद पार्टी, उसके पहले हमने देखा पटेल समाज का भी पक्ष रखा जा रहा, तो उधर से भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। क्या इरादा है, कितनी सीटें चाहते हैं वास्तव में, कितना उनका अपना रेंज दिखाई दे रहा है एनडीए में जब निषाद पार्टी उतरेगी मैदान में एनडीए के साथ? तो देखिए, ये सीटों की लड़ाई अब खुल के सामने आ चुकी है। उन्होंने क्लियर बोला है, फर्स्ट टाइम बोला है कि 24 सीटों की डिमांड कर दी है। हालांकि अभी बीजेपी की ओर से इस पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन 24 सीटें वो कह रहे हैं और साथ में दबाव बना रहे हैं। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में इसके पहले नाराज़गी जताई थी कि अमित शाह और योगी ने रैली की और हमारे आरक्षण का जिक्र नहीं किया, हमारा समाज बहुत गुस्से में, हमारा समाज कुर्सियाँ तोड़ रहा है, इस तरह की उन्होंने बात की। उसके बाद चिट्ठी लिख दी गई उनके फेवर में यूपी सरकार की ओर से। उसके बाद थोड़ा वो नरम पड़ गए। आज फिर उन्होंने 24 सीटों की मांग उठा दी कि 24 सीटें हमको चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब चूंकि आचार संहिता लगने का टाइम एकदम करीब आ चुका है, तो अब सबसे अधिक कवायद इसी बात की है कि ज्यादा से ज्यादा उस पर अपना सीटों पर हक चाहिए। और यही बात अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी कह रही हैं कि जो पिछली बार लड़े थे अब इससे ज्यादा हमको चाहिए, ये खुल के वो कह चुकी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।